हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कैंडल स्टिक समझेंगे क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं उनको कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो समझ नहीं आता है। तो ये एक आप फर्स्ट स्टेप उसको मान सकते हो कि पहले हम कैंडल स्टिक को समझें कि ये जो छोटे छोटे बार्स जो होते हैं ना, ये वाले ग्रीन रेड, तो उसका मतलब क्या होता है और उसको कैसे समझा जाए। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस की आपकी जो जर्नी है उसमें आप आगे बढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कैंडल का रेफरेंस ले रहा हूँ, ये जो है इसका। ठीक है, अभी देखिए कि ये जो कैंडल है ना, वो क्या दिखा रहा है कि एक ग्रीन मतलब एक ग्रीन स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक नीचे की साइड एक लाइन है, ऊपर की साइड लाइन है। तो पहली चीज हम ये देखेंगे कि ये जो स्क्वायर होता है ना, चाहे ग्रीन में हो या रेड में हो, उसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये नीचे की साइड और ऊपर की साइड, यहाँ पे ये चाहे रेड में हो या ग्रीन में हो, उसको को बोलते हैं विक। ठीक है, उसको बोलते हैं विक। तो ये हुआ उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं कि उसमें ये दिखा क्या रहा है। तो देखिए, ये जो स्क्वायर है ना और ये जो ग्रीन कैंडल है, उसमें बेसिकली ये चार प्राइस दिखाता है, प्राइस एक्शन दिखाता है ये। ठीक है, कि जैसे ये डेली डेली जो कैंडल स्टिक चार्ट है, इसलिए कि ये जो एक कैंडल है ना, वो वन डे का, पूरा एक दिन का प्राइस मूवमेंट जो भी हुआ वो दिखाता है। अभी ये जो प्राइस मूवमेंट जो हुआ उसकी समरी है। कैसे? अभी समरी में क्या क्या दिखाता है, तो उसका ओपनिंग प्राइस दिखाता है कि आज के दिन में इस स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का ओपनिंग प्राइस क्या है। ओपनिंग प्राइस यानी जब भी मार्केट यहाँ पे, इंडियन मार्केट हमारा 9:15 AM को ओपन होता है, तो जब भी फर्स्ट ट्रेड हुआ है इस स्टॉक का, तो वो हुआ उसका ओपनिंग प्राइस। दूसरा होता है लो प्राइस, यानी लोएस्ट प्राइस बोलते हैं उसको। जो लो प्राइस होता है कि एक दिन में जो भी, फॉर एग्जांपल ये दिन का चार्ट है तो दिन का, अगर आवरली चार्ट है तो एक आवर की कैंडल है तो उस आवर के ड्यूरेशन को हम मानेंगे। ठीक है, लेकिन यदि एक दिन का है तो पर डे, तो इस दिन में उसने लोएस्ट प्राइस कौन सा था उसका, तो ये दिखाता है जो लो प्राइस है वो। ठीक है, एक हुआ हमारा ओपनिंग प्राइस, दूसरा हुआ लोएस्ट प्राइस, तीसरा है कि हाईएस्ट प्राइस, उसका हाई कहाँ था, उसने हाई किस प्राइस पे लगाया था। तो ये जो वीक का लास्ट पॉइंट है उसका, वो दिखाता है हाई प्राइस। और ये जो है उसका चौथा है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस जब भी मार्केट क्लोज होता है और लास्ट ट्रेड जिस प्राइस पे होता है, 3:30 को जब भी मार्केट बंद होता है, उसमें जो लास्ट ट्रेड होता है वो जिस प्राइस पे हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। ओके, ये हो गई चारों प्राइसेस जिसको, जिसके बेसिस पे ये कैंडल स्टिक बनता है। अभी ये जो ग्रीन दिख रही है, उसका मतलब ये है कि उसका जो ओपनिंग प्राइस है, ये वाला ओपनिंग प्राइस है उसका। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा। ये जो पूरा जो रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो जो भी है, इसको आप क्या है कि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा। अभी ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल का ऊपर का जो ये लेवल है वो उसका क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, और ये जो नीचे का लेवल है, नीचे का जो पार्ट है वो ओपनिंग प्राइस दिखाता है। ठीक है, और ये दोनों, ये नीचे का जो है वो लोएस्ट प्राइस दिखाता है और ये जो है उसका हाईएस्ट प्राइस दिखाता है। ओके, अभी सेम अगर रेड, अब अगर रेड कैंडल में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा रेड कैंडल है, इसको हम लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या है कि जो उसका ओपनिंग प्राइस है ना वो ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे है, इसलिए ये रेड बनता है। जब भी कैंडल में उसका क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, यानी क्लोजिंग उसको नीचे हुआ हो, तो वो रेड कैंडल बनती है। जबकि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो वो ग्रीन कैंडल बनती है। ये फर्क है ग्रीन और रेड में।
बाकी ये जो विक है ना उसका तो मतलब सेम ही है, अगर रेड हो या ग्रीन हो। ये है लोएस्ट प्राइस और ये है हाईएस्ट प्राइस, ये है लोएस्ट प्राइस और ये है हाईएस्ट प्राइस। बाकी ये जो रेक्टेंगल बनता है उसमें ये क्लोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ही डिफरेंस रहता है। अगर क्लोजिंग ऊपर होता है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग ऊपर बनता है, यहां पे क्लोजिंग बना तो ये कौन सा बना, ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर ओपनिंग प्राइस से ये प्राइस नीचे बंद होता है, क्लोजिंग नीचे होती है पूरे दिन के, या तो जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हो उस चार्ट के कैंडल के लिए, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग नीचे हुआ है तो ये रेड कैंडल दिखाएगा। समझ आ गया इतना, ठीक है। तो ये बेसिक है, ठीक है। अभी इसको आप मतलब ऐसे चार्ट्स में देख सकते हो कहाँ कहाँ उसका क्लोजिंग, कहाँ पे उसका मतलब ओपनिंग है, वो सारी चीजें। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका ये हुआ ओपनिंग प्राइस, ये हुआ उसका क्लोजिंग प्राइस, ये हुआ उसका लो प्राइस और ये हुआ उसका हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे अब इसका प्राइस क्या है वो जानने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो इधर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये OHLC जो लिखा है, O फॉर ओपनिंग, H फॉर हाईएस्ट प्राइस, L फॉर लो और C फॉर क्लोजिंग प्राइस। तो जिस भी कैंडल पे आपका कर्सर होगा, जैसे कि मैं यहाँ ले आ रहा हूँ तो इस कैंडल का यहाँ पे दिखाएगा। अगर इस कैंडल पे मैं ये कर्सर लेके आया तो उसका जो भी हाई क्लोज लो ओपन होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से, तो जैसे ये रेड कैंडल है फॉर एग्जांपल, तो रेड कैंडल का यहाँ पे ये क्या है, ये क्लोजिंग है, उसका नीचे का पार्ट है वो क्लोजिंग है, ये ऊपर का स्क्वायर का जो पार्ट है वो ओपनिंग है, ये ऊपर वाला है वो हाईएस्ट प्राइस है और ये नीचे वाला लोएस्ट प्राइस है। इस तरह से सेम ये देखिए यहाँ पे ये जो ये कैंडल आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना, उसका भी सेम ही है। उसमें क्या है, देखिए ये जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये उसका लोएस्ट पॉइंट है, और ये जो स्क्वायर है ना उसमें ये जो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो मतलब पार्ट के जो यहाँ पे जो प्राइस दिखाएगा वो होगा उसका ओपनिंग, और यहाँ पे इस स्क्वायर के थोड़े ऊपर ये होगा क्लोजिंग। अभी ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दिन भर जब भी वो ओपन हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे ओपन हुआ फिर ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, फिर दिन खत्म होते होते वो उसके बिल्कुल नजदीक यहाँ पे क्लोज हुआ। इसलिए इस कैंडल का इस तरह से वो पार्ट बनता है। ये आप इमेजिन ऐसे कर सकते हैं, ये उसका लोएस्ट हो गया, ये उसका हाईएस्ट हो गया, इस तरह से कैंडल बनता है। अगेन हम देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे उसमें, ठीक है, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब तक। अगर हो गया है तो ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है तो आप देखिए, मैं फिर से दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि कोई मार्केट में प्राइस मतलब यहाँ पे जैसे 830 है, 830, जैसे कि 830 पे यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आता है, जैसे कि 820 तक आया, फिर क्या हुआ, वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन दिन भर इस तरह से ट्रेडिंग होती रहती है। फिर क्या हुआ, उसने 850 तक गया ऊपर, ठीक है, फिर से नीचे इस तरह से ट्रेड करते 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 यहाँ तक आ गया, जैसे कि यहाँ पे 835 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 835 पे वो क्लोज हो गया, ठीक है। अभी उसका कैंडल कैसा बनेगा, देखिए ये उसका लोएस्ट प्राइस है, तो ये ओपनिंग है, तो इस तरह से ये स्क्वायर में क्या होगा, ऐसे, क्योंकि ये उसका क्या होगा 850 तक गया तो ये हाईएस्ट प्राइस होगा उसका। क्लोजिंग कहाँ पे था उसका हमारा 835, तो ये जो पार्ट है वो 835 दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे वीक है, यहाँ पे कौन सा प्राइस था हमारा 820, तो 820 दिखाएगा, और ओपनिंग प्राइस क्या था हमारा यहाँ पे 830। और ये कैंडल किस कलर में बनेगा, क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुआ है, 830 उसका ओपनिंग प्राइस था, उसका क्लोजिंग प्राइस 835 था, इसलिए ये ऊपर बंद हुआ है, यानी उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। क्या होगा, ग्रीन, यानी इस तरह से ग्रीन कलर में वो बनेगा, ठीक है। ये भले मैंने ये जो पिंक कलर का यूज किया, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि उसका ओपनिंग से क्लोजिंग इसके ऊपर है,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरह से ऊपर है तो वो ग्रीन बनता है, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे है, ठीक है, तो ये रेड बनता है। ऐसे हो गया हमारा रिवीजन। अब तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये है कैंडल स्टिक, उसको आप देखो और प्रैक्टिस करो कि कहाँ पे क्लोजिंग है, ओपन है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर आगे एडवांस कर सकते हैं कि फिर कलेक्टिव पूरी कैंडल स्टिक को चार्ट को समझ सकते हैं कि कहाँ पे वो ओपनिंग था उसका, कहाँ पे क्लोजिंग था। हाँ, दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कैंडल स्टिक होगी जिसमें इस तरह की लाइनें नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, तो ये देखिए, ये जो कैंडल है उसमें ऊपर की लाइन दिख रही है लेकिन नीचे का लाइन नहीं दिख रहा है। उसका मतलब ये है कि उसने जब भी ओपन किया होगा, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, उसके बाद उसके नीचे वो आया ही नहीं है, ठीक है। उसके नीचे वो ओपनिंग प्राइस से नीचे वो आया ही नहीं है और उसके ऊपर ही ट्रेड किया है। कहां तक किया ट्रेड, यहां तक लास्ट में गया, फिर क्लोजिंग मार्केट क्लोज होते होते उसने यहां पे क्लोज कर दिया। इसलिए नीचे का उसका ये जो टेल बोलो या तो विक बोलो वो है ही नहीं, क्योंकि वो नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उसको समझा जाता है। सेम यहां पर ही वो इस तरह का ही कैंडल है, ये देखिए यहाँ पे वो क्या है कि वो यहाँ पे उसका ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल है, और यहाँ से ऊपर गया लेकिन यहाँ पे नीचे तो आया ही नहीं है, इसलिए नीचे का विक बना ही नहीं है। तो ऊपर गया लेकिन ऊपर यहाँ तक गया, फिर वो नीचे आके यहाँ पे वो क्लोज हो गया। तो इस तरह से इसकी बॉडी इतनी बड़ी है, जितना ओपनिंग से उसका क्लोजिंग जितना दूर उतनी उसकी ये बॉडी मतलब आपको बड़ी दिखेगी ऐसे, ठीक है। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग जितना एक दूसरे के नजदीक होगा, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो आपको इसकी बॉडी इस तरह से मतलब इतनी छोटी दिखेगी बॉडी, ठीक है। सेम जैसे हमने आगे वाले एग्जाम्पल में दिखा था, इसी तरह ये देखिए, ये छोटा मतलब इस तरह से उसका रेड है, लेकिन उसमें क्या है कि यहाँ पे उसका ओपनिंग होगा, ऊपर उसका ओपनिंग है, नीचे उसका क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। और भी हम देखेंगे, अगर कुछ कैंडल्स ऐसी हो जहाँ पे मुझे उसको समझाना हो तो मैं देख लेता हूँ। जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे कभी कभी कैंडल ऐसे बनती है कि उसमें कोई वीक है ही नहीं, पूरा का पूरा बॉडी है, और ये जैसे ग्रीन है फॉर एग्जाम्पल, ये आप उसको कैसे मानो, ग्रीन कैंडल मानो, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अभी ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोजिंग है, ऊपर क्लोजिंग होता है हमेशा, ग्रीन कैंडल में ऊपर हमेशा क्लोजिंग होता है। उसका मतलब ये हुआ कि जहां से वो ओपन हुआ है उसके नीचे वो प्राइस गया ही नहीं, और जब ये क्लोजिंग से की प्राइस से ऊपर 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 गया, तो ऊपर मैक्सिमम जितना जा सकता था वहां पर वो गया है और वहीं पर ही क्लोज हुआ है, उसी प्राइस में, क्लोजिंग टाइम पे उसी प्राइस को ही वो टच करके बंद किया है, लास्ट प्राइस वहीं पर थी, इसलिए उसका ऊपर का भी वीक नहीं बना, ना ही नीचे का भी वीक बना, और पूरा इस तरह से रेक्टेंगल बन गया ऐसे। अगर ये रेड कैंडल होती, ये रेड कैंडल होती तो क्या होता, यहाँ पे उसका ओपन होता और यहाँ पे क्लोजिंग होता, कि जिस प्राइस पे वो ओपन हुआ है उस प्राइस के बाद वो नीचे ही चला आया, उसके ऊपर गया ही नहीं है, इसलिए वो नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ तक आया। फिर एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग कैंडल, ये जो ये डेली है, तो डेली कैंडल के जो इस दिन के दौरान लास्ट प्राइस जो था उसका यहाँ तक था, और यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया, उसके नीचे वो नहीं गया, इसलिए वो क्या है कि वो ये वाला वीक नीचे वाला बना ही नहीं, इसलिए वो रेक्टेंगल पूरा का पूरा बना इस तरह से, ठीक है। तो ऐसी है ये कैंडल्स। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैंडल को समझा जाता है, मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।